हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं माया यक्ष की। अब इसे माया की किस्मत कहे या बदकिस्मती की, वो यक्ष के पास आ चुकी थी, लेकिन अभी तक वो इस बात से अनजान थी कि उसे बचाने वाला कोई आम इंसान नहीं था। माया पहले ही पुरुषोत्तम को देखकर काफी डर चुकी थी और वो यही समझ रही थी कि वो इस वक्त किसी डायन के चंगुल में फंस चुकी है और वो अब जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहती थी। और जैसे ही उसने उस बड़ी सी हवेली में खुद को अकेले पाया तो माया को ये मौका सही लगा और वो जल्दी से भागकर हवेली से बाहर उसके मुख्य द्वार तक आ पहुंची। माया ने एक नजर पीछे मुड़कर अपने सामने दिख रही उस बड़ी सी हवेली को देखा और फिर उसने उस बड़े से लोहे के मुख्य द्वार को अपने दोनों नाजुक हाथों से धकेलते हुए खोल दिया। और माया के ऐसे करते ही उस शांत माहौल में उस द्वार के खोलने की आवाज गूंज उठी। माया अनजान थी कि उसकी इस हरकत को पुरुषोत्तम छुप कर देख रहा है, लेकिन अपने मालिक की दी गई चेतावनी की वजह से वो माया के सामने नहीं जा सकता था। लेकिन अगर माया इस हवेली से बाहर चली गई तो फिर उसका क्या होगा, इस बारे में सोचकर ही पुरुषोत्तम अब घबरा रहा था। पुरुषोत्तम अपने मनी मन अब अपने मालिक के वापस उनके महल आने की प्रार्थना कर रहा था। वही माया के कदम अब हवेली के मुख्य द्वार से बाहर की ओर जा रहे थे। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं और ठंड काफी थी, जिस वजह से अब माया ने खुद को अपनी बाहों में समेट लिया और अपने सामने दिख रहे जंगल की ओर बढ़ चली। वही माया को जंगल की ओर जाते हुए देख पुरुषोत्तम की घबराहट अब डर में बदलने लगी थी। उसने खुद में ही बुदबुदाते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? मैं इन्हें जंगल में जाने से कैसे रोकूं? अगर ये यहाँ से चली गई तो मालिक तो मुझे आज राख में बदल देंगे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या मैं इनके पीछे जाऊं? अरे नहीं नहीं, कहीं अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो फिर मैं क्या करूंगा? पुरुषोत्तम अपने आप में ही उलझा हुआ था। वही माया अब धीरे धीरे चलते हुए जंगल के अंदर आ चुकी थी। ये शाम का वक्त था। अभी सूरज पूरी तरह से छिपा नहीं था, लेकिन जंगल में घने पेड़ों ने सूरज की रोशनी को छुपा दिया था। माया डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए जंगल में चली जा रही थी। तभी माया के कानों में घोड़ों के हिनहिने की आवाज पड़ी, जिसे सुन माया सतर्क हो गई और वो चुपचाप ये सोचकर आगे बढ़ती रही कि ये कोई राहगीर है जो इस रास्ते से गुजर रहा है। धीरे धीरे अब उसे घोड़ों की आवाज के साथ पहियों की आवाज भी सुनाई देने लगी, जिससे माया समझ गई कि कोई तांगा गाड़ी उसके पास ही आ रही है। लेकिन माया ने अब भी इस पर कोई ध्यान न देते हुए सीधा चलना जारी रखा। माया जो अपने रास्ते चल रही थी कि ठीक उसके बगल से वो तांगा गाड़ी होकर गुजरी और उससे थोड़ा आगे आकर रुक गई, जिसे देख माया के आगे बढ़ते कदम भी अपनी जगह पर रुक गए और वो भी अब उस तांगा गाड़ी को देखने लगी। तभी उस तांगा गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और विलायती कपड़े पहने हुए एक शख्स नीचे उतरा। लंबी कद काठी का वो आदमी माया की ओर पलटा और माया को देखते हुए उसकी ओर ही आने लगा। जैसे जैसे वो शख्स माया की ओर बढ़ रहा था, माया के कदम अपने आप ही पीछे की ओर होते जा रहे थे। न जाने कैसा आकर्षण था उस आदमी की आंखों में कि माया एक पल के लिए भी अपनी नजरें उस शख्स की आंखों से हटा नहीं पा रही थी। उस शख्स ने माया के करीब आते हुए उसे देखते हुए कहा, आप इस अकेले जंगल में क्या कर रही है मोहतरमा? माया उस शख्स की आवाज सुन मानो उसके आकर्षण से बाहर आई। माया उस शख्स को देख मानो अपनी सुध बुद्ध ही खो बैठी थी। वो उस अनजान शख्स की ओर देखते हुए बोली, जी, वो मैं बस अपने घर की तरफ जा रही थी। आपका धन्यवाद। इतना बोल माया उस शख्स के बगल से जाने लगी कि तभी उस शख्स की भारी आवाज माया के कानों में पड़ी। अभी पिछली रात ही एक लड़की किन्नौर के इस जंगल में मुझे बेहोश पड़ी मिली थी। शायद वो कहीं से बचकर भाग कर आई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद वो लड़की आप ही थी। माया उस शख्स की बात सुन अपनी जगह पर जम सी गई और हैरानी से पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े शख्स को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। माया ने अब उस शख्स को देखते हुए अपना सिर झुकाकर उसे धन्यवाद देते हुए कहा, ओह, तो वो आप है जनाब। मुझे माफ कीजिए,
मुझे नहीं पता था कि पिछली रात आपने मुझे उन पहरेदारों से बचाया था। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाई। माया के सामने खड़ा यक्ष माया की बातों को सुन अब हल्के से मुस्कुरा दिया और उसके झुके हुए सिर को देखते हुए आगे से बोला, मुझे ये बात जानकर खुशी हुई कि आपने मुझे पहचान लिया। वैसे आपको तो मैं हवेली में छोड़कर गया था। मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे इस तरह यूं जंगल में सैर करती हुई मिलेगी। यक्ष की बात सुन माया झेंप गई और उसकी बात का जवाब देते हुए आगे से बोली, वो मुझे लगा कि मैं शायद कहीं। यक्ष ने माया की बात को पूरा करते हुए आगे से कहा, शायद आप किसी डायन या चुड़ैल की पकड़ में आ चुकी है। अपनी बात बोलकर यक्ष जोर से हंसा और बोला, वैसे आप सोचती बहुत है। अच्छा, वैसे आप कहाँ जा रही थीं? देखो देखो, रात बस होने ही वाली है और ऐसे में इस वक्त सफर करना सही नहीं होगा। तो तुम आज ऐसा करो कि आज रात तुम मेरी मेहमान बनकर मेरी हवेली में रुक जाओ और कल तुम्हें जहां भी जाना होगा वहां मेरा कोचवान तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि मेरे घोड़े भी काफी थक चुके हैं। अपनी बात पूरी कर अब यक्ष खामोश हो गया। वही माया को यक्ष की बात सही लगी, क्योंकि उसका ठिकाना कहाँ है ये तो वो भी नहीं जानती थी, और रात में वो कहाँ जाएगी। इसलिए उसने यक्ष की बात को सुन अपना सिर झुकाते हुए हामी में अपना सिर हिला दिया। माया के ऐसे करते ही यक्ष के चेहरे पर एक बार फिर से शातिर मुस्कान आ गई और फिर उसने माया को अपने हाथ से आगे की ओर चलने का इशारा किया। यक्ष के इशारे को समझ माया आगे बढ़ते हुए तांगा गाड़ी में आकर बैठ गई। वही उसके पीछे यक्ष भी आते हुए तांगा गाड़ी में आकर माया के साथ बैठ गया। यक्ष के बैठते ही कोचवान ने तांगा गाड़ी को महल की तरफ मोड़ लिया।